नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सोचिए, आज हम सब दिन रात जिस चीज के पीछे भागते हैं वो क्या है? वो है पैसा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आया कहाँ से? इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। तो चलिए आज हम चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। आज हम जानेंगे दुनिया में पहली बार पैसा कैसे बना, पहला सिक्का कब और कहाँ बना, पहला नोट कब और कहाँ बना, और भारत में शुरुआत से लेकर आज तक सिक्कों और नोटों का सफर क्या ऐसा रहा। जैसे 250 का नोट, 5000 का, 10,000 का नोट, और हाँ, दमड़ी, धेला, पाई और आना के बारे में भी। साथ ही भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं नव पाषाण युग से। आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसान के पास पैसा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तब लोग सामान के बदले सामान देते थे, जिसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। जैसे एक किसान गेहूं देता और बदले में एक कुम्हार से मिट्टी के बर्तन ले लेता। लेकिन इस तरीके में एक दिक्कत थी। मान लो किसान के पास अंडे हैं और सामने वाला कहे मुझे तो अंडे चाहिए ही नहीं, तो लेन देन रुक जाता था। यहीं से इंसान ने सोचा क्यों ना कोई ऐसी चीज हो जिसे सब लोग मान लें और आसानी से बदली जा सके। फिर आई कौड़ी। यह छोटे चमकदार समुद्री खोल थे जो करीब 5,000 साल पहले भारत, चीन और अफ्रीका में पहली बार मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब बड़ी चीजें खरीदनी होती थी तो हजारों लाखों कौड़ियां गिननी पड़ती थी, जो मुश्किल और थकाने वाला काम था। अब जरूरी थी मजबूत, टिकाऊ और मूल्यवान मुद्रा की। अब मानव सभ्यता ने प्रवेश किया धातु के युग में। दुनिया का पहला सिक्का लगभग 2600 साल पहले, यानी 600 ईसा पूर्व में लीडिया, आज के तुर्की में बना। यह लीडियन सिक्का सोने और चांदी के मिश्र धातु इलेक्ट्रम से बना था। इसी समय भारत में शुरू हुए पंचमार्क सिक्के। यह चांदी के सिक्के होते थे जिन पर सूर्य, बैल और पेड़ जैसे ठप्पे होते थे। यह सिर्फ मुद्रा नहीं, संस्कृति और सत्ता के प्रतीक थे। फिर आया मौर्य काल और गुप्त काल। मौर्य काल में प्रचलित हुआ चांदी का सिक्का और गुप्त काल में सोने का सिक्का, जिस पर देवी देवता, पशु पक्षी और सम्राटों के चित्र अंकित होते थे। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय मुद्राओं की, जैसे फूटी कौड़ी, चमड़ी, दमड़ी, धेला, पाई और आना। यह शब्द केवल इतिहास नहीं, आज भी हमारी जबान पर जिंदा है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये नाम सुने भी होंगे, जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, पाई पाई का हिसाब रखना, 16 आना सच, इत्यादि। चमड़ी लगभग आज से 1500 साल पहले आई। यह कोई धातु का सिक्का नहीं, बल्कि जानवर की खाल का टुकड़ा होता था। लोग मजदूरी या सामान के बदले खाल का आदान प्रदान करते थे। यह बार्टर सिस्टम से थोड़ा आगे था। फूटी कौड़ी यह सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी होती थी। दमड़ी लगभग 480 साल पहले यह कौड़ी से बड़ी थी। 10 कौड़ी के बराबर 1 दमड़ी होती थी। उस समय 1 रुपए में 256 दमड़ी होती थी। इसके बाद धेला आया लगभग 270 साल पहले। यह दमड़ी से बड़ी इकाई थी। 2 दमड़ी बराबर 1 धेला होता था। 1 रुपए में 128 धेला होते थे। फिर पाई का चलन शुरू हुआ लगभग 190 साल पहले। यह धेला से बड़ी थी और पैसे से छोटी। 3 पाई के बराबर 1 पुराना पैसा होता था और 1 रुपए में 192 पाई होती थी। आना यह भी उसी समय शुरू हुई थी लगभग 190 साल पहले, 1835 ब्रिटिश भारत में। 1 रुपए के बराबर 16 आना और 1 आना में 4 पुराने पैसे होते थे और इनके सिक्के भी चलते थे, जैसे आधा आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना। लेकिन सबसे पहले रुपया शब्द और उसका प्रयोग भारत में शुरू किया था महान शासक शेरशाह सूरी ने। सन 1540 में उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम रखा गया रुपया। यह वही रुपया है जो आगे चलकर मुगलों, अंग्रेजों और आजाद भारत ने अपनाया। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, दूरियां बढ़ी और भारी मात्रा में लेन देन होने लगा। धातु के सिक्के भारी पड़ने लगे, उन्हें लाना ले जाना कठिन हो गया। बस यहीं से शुरू हुई हल्की, ले जाने में आसान और सुरक्षित कागजी मुद्रा की जरूरत। दुनिया का पहला कागजी नोट 11वीं सदी यानी लगभग 1000 साल पहले चीन के सोंग वंश में छापा, जिसे कहा गया जियाओजी। अब बात करते हैं अपने देश की। भारत में सबसे पुरानी बैंक 1683 में बनी मद्रास बैंक थी। लेकिन कागजी मुद्रा की शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान से हुई, जिसने भारत का पहला नोट जारी किया। जैसे 4, 8, 16, 250 के नोट छापे, जिन्हें सिक्का रुपीस कहा जाता था। इन पर कोई चित्र नहीं होता था, सिर्फ बैंक का नाम और मूल्य लिखा होता था। यह नोट हाथ से लिखे होते थे और बहुत सीमित क्षेत्रों में चलते थे। फिर आया 1861 का पेपर करेंसी एक्ट, जिसने नोट छापने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया।
पहला सरकारी नोट 10 रुपए का था जिस पर रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी थी। इसे यूनिफेस नोट कहा जाता था, यानी केवल एक तरफ छपाई होती थी। इसके बाद धीरे धीरे 20, 50, 100, 1000 जैसे अन्य मूल वर्ग के नोट भी जारी हुए। सन 1907 में 500 का नोट पहली बार जारी किया गया था। 1917 में 1 का नोट पहली बार जारी हुआ जॉर्ज 5 की छवि के साथ, और 2.5 रुपए का नोट भी जारी हुआ। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और नोटों पर छपने लगी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 की तस्वीर। 1938 में आरबीआई ने 5, 10, 100, 1000 और 10,000 के नोट जारी किए। 1943 में 2 का नोट पहली बार जारी किया गया। इसकी छपाई 1995 में बंद कर दी गई थी, लेकिन जो नोट आज भी चलन में मौजूद हैं वे कानूनी रूप से वैध माने जाते हैं। 7 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 के नोटों को अमान्य कर दिया गया। यह थी पहली नोटबंदी। अब आया वह पल जब भारत आज़ाद हुआ। अब भारतीय नोटों पर छपने लगी अशोक स्तंभ और भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्थल। 1950 में पहली बार 1, 2 और 5 जैसे नोटों पर अशोक स्तंभ का उपयोग हुआ। 1951 में 10 का नोट, 1957 में 100 का नोट। 15 अगस्त 1950 को भारत सरकार ने जारी किए अपने पहले आना श्रृंखला के सिक्के। 1954 में भारत ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट जारी किए। 16 जनवरी 1978 को इन तीनों ऊंचे मूल्य के नोटों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक साथ बंद कर दिया गया। यह थी दूसरी नोटबंदी। आज़ादी के बाद भी भारत में पुराने पैसों का जटिल सिस्टम चलता था, जैसे 1 रुपये बराबर 16 आना बराबर 64 पैसे बराबर 192 पाई। इतने हिस्सों में गिनती करना आम लोगों के लिए बहुत उलझाऊ था। छोटे लेन देन जैसे आधे पाई का हिसाब लोगों को समझना मुश्किल होता था। हर जगह अलग अलग तरीके चलते थे। इसीलिए 1 अप्रैल 1957 को भारत ने दशमलव प्रणाली अपनाई। पहले जो 1 रुपया 64 पैसे के बराबर होता था, अब वह 1 रुपया 100 पैसे के बराबर कर दिया गया। सीधा, सरल और समझने में आसान। इस बदलाव की 3 बड़ी वजह थी। पहली वजह सरलता, 10, 20, 50, 100 जैसी गिनती से हिसाब लगाना आसान हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मेल। बाकी दुनिया पहले ही $1 बराबर 100 सेंट जैसी प्रणाली पर थी। तीसरा, शिक्षा में सुविधा। बच्चों से लेकर दुकानदार तक सबको हिसाब किताब समझने में मदद मिली। शुरुआत में इन नए सिक्कों को कहा गया नया पैसा, ताकि लोग फर्क समझ सकें। 1 जून 1964 से नया शब्द हटा दिया गया। अब हम सीधे कहते हैं पैसे। 1950 में 1 का सिक्का, 1982 में 2 का, 1985 में 5 का, 2005 में 10 का, 2019 में 20 का सिक्का जारी किया। 1969 में गांधी जी की तस्वीर पहली बार भारतीय नोटों पर छपी थी। यह उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया 100 का एक स्मारक नोट था। 1972 को 20 का नोट पहली बार जारी हुआ आरबीआई द्वारा। 1975 को 50 का नोट पहली बार छपा आरबीआई द्वारा। 1987 में 500 का नोट आज़ादी के बाद पहली बार जारी हुआ। यह गांधी जी की तस्वीर के साथ नोट छपा था। फिर आया 1996 महात्मा गांधी सीरीज। हालांकि इससे पहले भी 2 बार छप चुके थे, लेकिन 1996 की सीरीज पहली बार उनकी छवि को एक डिजाइन के साथ रंगीन छपाई, उभरी हुई छवियों के आधुनिक सुरक्षा तकनीक के साथ पेश किया गया, जिससे अब नेत्रहीन लोग भी इसकी पहचान कर सकते थे उभरी हुई छवियों की वजह से। गांधी जी की तस्वीर को नोट पर लाने का मकसद था उनके अहिंसा, सत्य और सादगी के संदेश को हर घर तक पहुंचाना। उन्होंने न सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि देश को एकता और नैतिकता का रास्ता दिखाया। इसीलिए उन्हें भारतीय मुद्रा पर अमर कर दिया गया। यह सीरीज शुरू हुई 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट के साथ। सन 2000 में 1000 का नोट तीसरी बार जारी किया गया महात्मा गांधी सीरीज में। पहली बार 1938, दूसरी बार 1954 में आया था। 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपए प्रतीक को अपनाया गया, जिसे चेन्नई के उदय कुमार धर्मालिंगम ने डिजाइन किया था, और यही पहली बार जुलाई 2011 में 10 के नोट और नए सिक्कों पर छपकर सामने आया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को नोटबंदी के तहत पूरी तरह अमान्य कर दिया गया। यह थी तीसरी नोटबंदी। नोटबंदी के तुरंत बाद 10 नवंबर 2016 को 500 और 2000 का नोट जारी हुआ और पहली बार 2000 का नोट सामने आया। 18 अगस्त 2017 को 50 का नोट, 25 अगस्त 2017 को 200 का नोट पहली बार जारी हुआ। 5 जनवरी 2018 को 10 का नोट, 19 जुलाई 2018 को 100 का नोट, 26 अप्रैल 2019 को 20 का नोट, 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की। अब यह नोट छपता नहीं, लेकिन जब तक वापस ना लिया जाए तब तक यह कानूनी रूप से वैध है। आज हमारे पास सिक्के और कागज के नोट तक सीमित नहीं है।
डिजिटल पेमेंट से यूपीआई, भीम, क्यूआर कोड और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं ने पैसे के लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। अब पैसा केवल आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल में भी है। ब्रिटिश काल में एक समय ऐसा भी था जब 1 रुपए की कीमत में 1 तोला सोने के बराबर थी। सोचिए आज 1 तोला सोना लगभग 1 लाख के बराबर है। तो दोस्तों यह था हमारे पैसों का सफर, बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल यूपीआई तक। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए इस पूरी कहानी में आपको क्या नया जानने को मिला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।